हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। तो चलिए जल्दी से स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स अ जॉब टू कंस्ट्रक्ट 4 फ्लैट्स ऑन अ प्लॉट along with parking area. Due to the strike, the probability of many construction workers not being present for the job is 0.65. The probability that many are not present and still the work gets completed on time is 0.35. The probability that work will be completed on time when all workers are present is 0.80. अब यहाँ पे बताया गया है E1 क्या है, और E1 रिप्रेजेंट द इवेंट व्हेन मेनी वर्कर्स वर नॉट प्रेजेंट फॉर द जॉब। ठीक है। E2 क्या है, रिप्रेजेंट द इवेंट व्हेन ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट। एंड E क्या है, रिप्रेजेंट कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन टाइम। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए पहले हम एक एक करके इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं क्या है। पहले E1 जैसे हमें यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अब हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, यहीं पे इसको रीड कर लेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी उठाते हैं कि क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है। देखना ज़रा, E1 क्या है, वर्कर्स वर नॉट प्रेजेंट। ध्यान से आपने पढ़ना है, वर्कर्स वर नॉट प्रेजेंट फॉर द जॉब। तो यहाँ लिखा है ड्यू टू स्ट्राइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नॉट बीइंग प्रेजेंट फॉर द जॉब। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हमें दिया है भाई E1, ठीक है। अब E2 क्या है, E2 है रिप्रेजेंट द इवेंट व्हेन ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट। E2 क्या है, व्हेन ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट। तो ये क्या है, पहले हमने क्या लिखा है, मैनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नॉट बीइंग प्रेजेंट फॉर द जॉब। तो ये प्रेजेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.65%। तो सारे वर्कर्स के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भी, अगर मैं 1 में से ये माइनस कर दूँ ऊपर वाला, तो ये हो जाएगी 35% बोल सकते हो, या 0.35 कि सारे वर्कर्स प्रेजेंट होंगे कंस्ट्रक्शन जॉब पे। कितनी प्रोबेबिलिटी है, 35% की प्रोबेबिलिटी है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बोला गया है E, देखिए E क्या है, कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन टाइम, ठीक है। तो अब इसको साथ लेके हमने पढ़ना है। देखिए इस लाइन को मैं पढ़ के फिर बताता हूँ कि कैसे लिखेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट मैनी आर नॉट प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट नहीं है, एंड स्टिल द वर्क गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो दो बातों को मिक्स किया गया है। क्या बोला गया है कि सारे वर्कर्स प्रेजेंट नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नीचे, क्योंकि ये वर्कर्स के प्रेजेंट ना होने वाली बात है। और ऊपर लिखूँगा ई का मतलब है काम का कंप्लीट होना। तो ये हमें दिया गया है यहाँ पर 0.35। वर्कर्स प्रेजेंट नहीं है मगर काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी। अब उसी तरह से देखिए, मैं इसको पढ़ता हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम व्हेन ऑल वर्कर्स आर प्रेजेंट। तो सारे वर्कर्स आए हैं, तो मतलब मैं लिखूँगा E2, क्योंकि E2 का मतलब यहाँ पे आप देखिए कि ऑल वर्कर्स आर प्रेजेंट, और कंस्ट्रक्शन टाइम पे पूरी हुई है, तो उसका मतलब है ऊपर E आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ से उठा लूँगा। चलिए ये हमारा बढ़िया हो चुका है। अब पढ़ते हैं आगे पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल वर्कर्स आर प्रेजेंट फॉर द जॉब। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे वर्कर्स जॉब पे आए हों। तो ये हमने यहाँ पे लिखा था भाई, ये रहा, ये है प्रोबेबिलिटी कि सारे वर्कर्स जॉब पर आए हों। तो वो क्या है, 35%। जैसे मैं बोल रहा हूँ, या आप बोलोगे 0.35 या बोलोगे 35% चांसेस हैं कि सारे वर्कर्स जॉब पे आए होंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब हमने कहाँ पे पहुँचना है भी, कंस्ट्रक्शन जो है टाइम पे होनी चाहिए।
कंस्ट्रक्शन होने के लिए क्या बताया था, पीई, तो इसको मेरे को निकालना है। तो अब कंस्ट्रक्शन सही टाइम पे करवानी है, तो इसका मतलब पीई निकालना है। तो ये काम है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का। अब ये संभालेगा इसको कि पीई कैसे निकलेगा। तो इसका रूट क्या होता है, पहले हम लगाएंगे PE1, उसके बाद PE/E1, फिर लगाएंगे PE2, देन PE/E2, और इनकी वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास ऊपर हैं, मैं यहाँ से देख के फिल करूँगा 1 बाय 1। देखिए आप, ऊपर लिखा है 0.65, देन PE/E1 क्या है 0.35, फिर PE2 क्या है भाई, वो भी 0.35, PE/E2 क्या है 0.80। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब इनका अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि ये 65/100 है, ये 35/100 है, ये 35/100 है, और ये 80/100 है। तो इसको मैं 35/100 को मैं लगा लेता हूँ भाई कॉमन, क्या बचेगा 65/100, 80/100। ठीक है, इसको ठीक करके लिख लेते हैं। तो ये है 35/100 इंटू ये आ गया 145/100। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 5075/10,000। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ज़ीरो को ठीक करता हूँ अभी। चलिए, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब थर्ड को रीड करते हैं। थर्ड का ए पार्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मैनी वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब जो आपने नीचे रखना है, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ कम्प्लीटेड ऑन टाइम। मतलब ये है अब कि कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब ये आएगा नीचे जो चीज़ हो चुकी है वही है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वे सारे वर्कर्स प्रेजेंट ना हों, तो सारे वर्कर्स प्रेजेंट ना हों इसके लिए हमारे पास क्या है E1, तो इसका मतलब PE1/E पूछा गया है। तो ये जो तरीका है इस तरह से पूछने का, ये होता है बायस थ्योरम का, बायस थ्योरम या बेस थ्योरम, आप कुछ भी प्रोनाउंस करो। ठीक है, क्योंकि ये है उल्टा तरीका पूछने का। क्या बोला गया था फिर देखो कि भी कंस्ट्रक्शन वाला काम पूरा हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे वर्कर्स, दैट मेनी वर्कर्स, ज़्यादा वर्कर जो हैं वो ना आए हों। ठीक है, तो ये है बायस थ्योरम। चलिए मैं अभी लगाता हूँ इसका फॉर्मूला, PE1 PE/E1, और नीचे क्या आएगा जो हमने टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी में ये निकाला था, ये आएगा नीचे। इसकी भी वैल्यू मैं यहाँ से उठा लूँगा, देखना आप ज़रा, ये उठाऊँगा मैं। ठीक है, इसकी वैल्यू, क्योंकि दोबारा से टाइम हमें नहीं कंज्यूम करना, जहाँ टाइम बच सके उसको बचाना है। इसकी वैल्यू मैं कहाँ से उठाऊँगा, यहाँ से। और इसको मैं ऐसे काट लूँगा। ठीक है, तो ये 65 इंटू 35 है, ऊपर बचा है, और ये बचा है 5075। ठीक है, इसको 35 को अगर मैं इससे काटूं तो ये आ जाएगा अभी 145। अगर मैं 5 से ये काटूं 13 तो ये आ जाएगा 29। तो ये मेरा आंसर बन गया बढ़िया 13/29। चलिए अब पढ़ते हैं थर्ड का बी पार्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट। पहले मैं यहाँ पे ए लिख लूँ, चलो फिर पढ़ता हूँ। हाँ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट गिवन दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब वॉज कम्प्लीटेड ऑन टाइम। तो अब थर्ड के बी में भी गिवन दैट में क्या बोला है वो आपने ध्यान रखना है, जो गिवन दैट में बोला है वो नीचे रखना, मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब ई आएगा नीचे। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट, ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट, वो देखिए आप, ये था हमारा E2। ये देखिए E2 देखिए आप अच्छी तरह से,
ऑल वर्कर्स वर प्रेजेंट, तो इसका मतलब E2/E पूछा जा रहा है, तो फिर मैं बोलूँगा कि ये बेस थ्योरम का ही काम है। ठीक है, इसका लगाएंगे हम फॉर्मूला PE2 PE/E2 और नीचे टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला रिज़ल्ट। इसकी वैल्यू मैं कहाँ से उठाऊंगा भाई, यहाँ से, ये देखिए यहाँ से उठा लूँगा मैं 35/100 80/100। अब मैं PE भी पता क्या लगाऊंगा अभी, PE मैं ये लगाऊंगा, ये बढ़िया मेरे लिए। पिछले पार्ट में मैंने थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन वाला लगा दिया था, इसमें मैं थोड़ा सा इसको और इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये लगा दिया मैंने, ये गया देखो यहाँ पे 145 है। ठीक है, इसको करते हैं सही, 145 80/145, इसको थोड़ा साइड पे रखो, इसको काटें भाई। ये 5 के टेबल पे गया 16, ये आ गया 29। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड का BB ख़त्म हो गया। तो भाई ये केस स्टडी हमारी यहीं पे फिनिश होती है। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी बढ़िया तरीके से कि कैसे टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है और बेस थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है। तो अगर बोर्ड क्वेश्चन आपने करने हैं तो इसी केस स्टडी का खजाना वाली प्लेलिस्ट में बने रहें। इसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ हो गए। ये देखिए, अभी मैं आपको नंबर दिखाऊं तो ये देखो 44 तक तो हम यहीं पे पहुंच गए हैं, और उसमें भी मोर देन 30 जो है प्लेलिस्ट एक मेरी दूसरी है जिसमें आप फ्रेश और न्यू करना चाहते हो, उसमें भी मोर देन 30 केस स्टडीज़ आपको मिल जाएंगी। अगर आपको समझ आ रहा है बढ़िया से, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई केस स्टडी में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।